कि हम सभी जोश में हैं, बहुत ही जोश में। और इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। जिस पल का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह पल आ चुका है। जीवन बदलने का पल, जिंदगी बदलने का पल। विजन इनोवेशन सेशन, नए अवतार में हमारा एटीट्यूड सेशन। और आज हमारे माइंडसेट में, हमारे मन में जो विचार चल रहे थे, आज सही में उसका आविष्कार हो जाएगा। हमारी जो दृष्टि है बिजनेस से लेकर जीवन को लेकर, वो पूरी दृष्टि, वो पूरा विजन हमारा बदलने वाला है। और ये पूरा विजन, हमारा दृष्टिकोण, हमारा मतलब जो कुछ माइंड में है, जो कुछ इस बिजनेस को लेकर है, पूरे जीवन को लेकर है, वो चीजें आज बदलने वाली है। और वही सेशन को हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आज नए अवतार में उस सेशन को हम एंजॉय करने जा रहे हैं। तो जहां पर भी आप बैठे हो, प्रॉपर बैठिए, माइंड सेट के साथ बैठिए। किसी काम में लगे हो तो, क्योंकि दोस्तों ये सेशन नहीं है, ये मीटिंग नहीं है, ये जीवन बदलने का अवसर है। ये पूरा आविष्कार है जो आज होने वाला है। तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे एटीट्यूड माइंडसेट के साथ प्रॉपरली दिमाग लगाकर इसको सुनिए, समझिए और देखिए। और लीडर की पहचान है तो हम वीडियो ऑन करके बैठे, बहुत अच्छा लगता है आप सभी ने वीडियो ऑन कर लिया है। तो चलिए हम इस सेशन को बढ़ते हैं दोस्तों। ये सेशन है आज नए अवतार में, जो हमारा भी नया अवतार यहाँ से होने वाला है। सही में यहाँ पर हम खाली बिजनेस नहीं, यहाँ पर पूरा जीवन का दृष्टिकोण, यहाँ पर पूरे लाइफ को जीने का तरीका यहाँ पर सिखाया जाता है। यहाँ पर हम पूरे हमारे दृष्टिकोण को बदल देते हैं। हमारे मन में, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा भर जाती है कि हम हमारी सफलता की दिशा में निकल पड़ते हैं। तो चलिए उस सफलता की दिशा में निकल पड़िए। और आज के सेशन से ऐसी चीजें सीखिए जो हमें जीवन भर पूरा फायदेमंद है, पूरा जीवन बदलने के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विजन इनोवेशन सेशन। तो इस सेशन को हम सभी की ओर से तालियों के गूंज से इनवाइट करते हैं, जो हर एक की मन में ये ऊर्जा जागृत कर रहे हैं, हर एक के जीवन में अमृत भर रहे हैं। ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर सभी के, ग्रेट बिजनेस कोच, आइडल हम सभी के, हमारे ग्रेट मेंटर एमराल्ड गोइंग डायमंड, रविंद्र जी राठौड़ सर एंड कीर्ति जी राठौड़ मैडम, डिजिटल स्टेज पर हम सभी एक तालियों के गूंज से स्वागत करेंगे। वेलकम सर, वेलकम, ओवर टू यू। वाह, सर जी वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का काफी लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं, और मैं आप सभी का तहे दिल से सबसे पहले धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। और मुझे पता है कि बहुत बेसब्री से आप सभी के सभी सेशन का इंतजार कर रहे थे, और काफी लंबे समय से हमने इस सेशन के ऊपर चर्चा नहीं की थी। और मुझे लगा इसको इसलिए शुरू करना चाहिए क्योंकि आप लोगों से मेरी बात ही नहीं हो पा रही। और यदि बात नहीं हो पा रही है तो फिर जो मुझे बातें आप लोगों को बताना है वो मैं किस तरह से बताऊं। तो कुछ चीजें होती है ऐसे जो हमें समय समय पर बदलनी होती है। समय समय पर कुछ नई चीजों का हमें स्वागत करना पड़ता है। समय समय पर वो काम करना पड़ता है जो समय पर करना पड़ता है। फिर आदमी है, जिंदगी की कश्मकश है, जिंदगी का ताना बाना है, तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी आगे पीछे हो जाती है। और फिर कहीं ना कहीं लक्ष्य आंखों से ओझल हो जाता है। और कहीं ना कहीं हर एक इंसान ये कहता है कि काश मई के महीने में इतने लोग गांव नहीं गए होते तो हम जरूर सिल्वर गए होते। तो कहीं ना कहीं इंसान काश में उलझ जाता है। और काश इतना बड़ा होता है कि काश में पूरा आकाश आ जाता है। ये काश की कोई सीमा नहीं होती है कि काश, इसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन जो आपके पास है वो पर्याप्त है। और जो पर्याप्त है फिर उसमें अधिक की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्या होता है कि अक्सर हम धुंधली सी छवि देखते हैं अपनी, और उसी से हमको लगता है कि मैं क्लियर देख रहा हूँ। और जो इंसान धुंधली सी छवि देखता है वो अपने आप को कभी अच्छे से पेश नहीं कर सकता।
एक किताब है दौलत और सफलता की राह। उसके आखिरी चैप्टर में एक बात लिखी कि जिसके पास बहुत अधिक है उसे और अधिक दे दो तो उसके पास समृद्धि आ जाएगी। गौर से सुनना इस लाइन, जिसके पास अधिक है उसको और अधिक दे दो तो उसके पास समृद्धि आ जाएगी। और जिसके पास कुछ नहीं, जिसके पास कुछ नहीं तो वो होता क्या है, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि जिसके पास कुछ नहीं उससे जो भी है वो भी ले लो, और जिसके पास है उसे दे दो। तो जिसको दे दिया उसके पास और समृद्धि आ गई, और जिसके पास नहीं है उससे निकाल कर, उसके पूरा कंगाल करके जिसके पास है उसको दे दो। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो गया आपकी, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। हम अक्सर जीवन में करते क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। कभी कभी हम लोग ना जॉब में होते हैं, प्रोफेशन में होते हैं, कहीं जहां पर भी होते हैं, तो वहां एक चीज आप लोग देखोगे कि हम उसको पैसा कमाने के लिए जो भी देते हैं पूरा अपना अपने आप को न्यौछावर करते हैं। घंटों काम करते हैं, घंटों मेहनत करते हैं। कहीं भी आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप कहीं भी प्राइवेट जॉब में हो, आप तो पूरी शिद्दत से आप लड़ते हो। अब जिसके पास अधिक, आप उसको अधिक दिलाने की पूरे प्रयास में रहते हो, और हमारे पास वैसे भी कमी है, और हम जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और अपने पास कुछ रखते भी नहीं। तो परिणामवश क्या होता है कि जिंदगी भर दुख, पीड़ा, संकट, गरीबी, पैसे की किल्लत, और पूरी जिंदगी हमारी क्या बन जाती है, कष्ट से भरी हुई। ऐसा नहीं कि जीवन में अवसर कम है हमारे पास, लेकिन उस अवसर का लाभ उठाना हम नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि हमको किसी अवसर से दूर रखा गया है, हम ही पास नहीं जाना चाहते। और ये तमाम चीजें करती क्या है, पूरा जीवन हमारा संघर्ष से भर देती है। यकीन मानिए दोस्तों, आज आप ऐसी जगह हो, ऐसे लोगों के बीच में हो जहां पर आपके पास वो संभावनाएं मुकम्मल हो सकती है जिसकी आपने शायद आज से पहले कल्पना ना की हो। आपके बहुत सारे कुछ जीवन में लक्ष्य रहे होंगे। कॉलेज के दिनों में अक्सर हम कुछ ना कुछ तो ड्रीम्स बनाते हैं, मेरे पास भी ये गाड़ी होगी, मेरे पास भी वो गाड़ी होगी, हम इस तरह से जीवन यापन करेंगे। लेकिन जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं और 15-20 हजार 30 हजार की नौकरी के इर्द गिर्द जब जीवन का पहिया घूमने लगता है ना, तो सभी सपने वहीं दम तोड़ देते हैं। परिणामवश जो है हम उसी को सत्य मान के चलते हैं, और सिर्फ सत्य मान के नहीं चलते तो हमको लगता है कि सर्वथा यही होता है। फिर कोई प्यून बन जाता है, कोई क्लर्क बन जाता है, कोई पुलिस में, कोई कहाँ, कोई टीचर, कोई ये, कोई लॉयर, और अपने जीवन की गाड़ी को जैसे तैसे हाँकने का प्रयास करता है। ना उसके पास पर्याप्त धनराशि होती, ना पर्याप्त समय होता है, और ना ही वो कभी अपनी फैमिली के साथ में देश विदेश की यात्रा कर पाता है। और फिर जीवन में जब वो रिटायर्ड होता है, और जब रिटायर्ड होने के बाद वो सोचता है कि आज मुझे काम पे जाना है नहीं, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। और धीरे धीरे आपको पता होगा दोस्तों, शरीर जैसे 40 क्रॉस करता है तो तमाम बीमारियों से घिर जाता है। फिर अचानक आमदनी कम हो जाती है, खर्चा बढ़ जाता है, और धीरे धीरे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो यंग है लेकिन डिप्रेशन का शिकार। बहुत सारे लोग यंग है लेकिन डिप्रेशन के कारण उनकी क्रिएटिविटी मर चुकी। हर एक घर में बीमारी ने पैर जमा रखे हैं, हर एक घर से बैंक का ईएमआई जा रहा है, और ज्यादातर लोग इसी परेशानी से चलते बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन आज से 60 साल से अधिक समय से पहले दो संतों ने इस संसार का अध्ययन करने के बाद वो इस परिणाम तक पहुंचे कि उन्होंने हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सही रास्ता खोज के निकाला।
और वो इतना बढ़िया रास्ता खोज के निकाला कि उस रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन के सभी लक्ष्य को आसानी से पा सकते। और वो लक्ष्य आप जो भी तय करते हो, आपका सपनों का घर हो, आपकी सपनों की गाड़ी हो, आप फैमिली टाइम एंजॉय करना चाहते हो, बेस्ट क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो, विदेश की यात्रा करना चाहते हो, तो बिल्कुल उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाकर रख दिया। और हमारे जैसे लोग इसमें भी फिर पार्ट टाइम में काम करते करते आए दिन सफलता के शिखर पर चढ़ते जा रहे। पर कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये बिजनेस उनको क्या दे सकता है। अभी देखिए आप, मई के महीने में कितने सारे लोगों की प्रायोरिटी यहां से वहां चली, कितने लोगों ने उनके जीवन के लक्ष्य को धता बना बताकर अपना सारा समय वो कहीं शादी में, कहीं पार्टी में, कहीं यहां वहां उन्होंने बिता दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी मिशन पे हो और उस मिशन में आपको सफलता हासिल नहीं होती है, तो जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, ये संघर्ष का मैदान है, छोड़ मत भागो। और जिस दिन आपके पास सफलता आ जाती है ना, जियो जिंदगी अपनी मर्जी से, आजाद हो आप। पर यदि आप मिशन पे हो तो बहुत बड़े पैमाने पर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि सक्सेस का जो यस है ना, वो सैक्रिफाइस से आता है। हमारी प्रायोरिटी गड़बड़ है, प्राथमिकताएं, मैं शुद्ध हिंदी में अगर कहना चाहूं, प्राथमिकताएं गड़बड़ है हमारी। अभी जून का महीना लग गया हमारा, आज की 2 तारीख है और लोगों ने बढ़िया शुरुआत कर दी, और कुछ लोग अभी भी इस कश्मकश में है कि करूं कि नहीं करूं, बात करूं कि नहीं करूं, फोर बेसिक करूं कि नहीं करूं, डेप्थ ड्राइव करूं कि नहीं करूं। और जून जुलाई अगस्त निकल जाएगा और करते करते 2023-24 भी निकल जाएगा। और फिर कहता है नहीं सर मैंने कोशिश तो बहुत की। अगर यहां पर मैं किसी से कहूं कि भाई नामदेव बेलदार जी आपने बहुत शादी एंजॉय की, क्या हुआ, तो उनके पास में पुख्ता कारण है। अरे सर सब लोग ना शादी में निकल गए, मेरे समझ में नहीं आया मैं कहाँ जाऊं, मेरे समझ में नहीं आया सर मैं क्या करूं, सब लोग गांव निकल गए थे, इसलिए ना सर मैं क्या करूं आप बताओ। और कुछ लोग कर गए, ब्रांड न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर भी बने और ब्रांड न्यू सफायर भी बने। उन्होंने मई के महीने को कहा तो कितना भी तपता रहे, मेरे लक्ष्य के सामने तो कुछ भी नहीं, तो कितना भी आग बबूला बन जाए सूरज, 48 का टेम्परेचर कर दे, पसीना पसीना कर दे मुझे, लेकिन मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकता। और उनकी गाड़ी सैकड़ों किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ती रही और आखिर में वो लक्ष्य तक पहुंचकर अपने आप को ब्रांड न्यू गोल्ड, ब्रांड न्यू सफायर उन्होंने यहाँ पे पेश किया है। वो सफलता के लिए कीमत चुकाना जानते हैं। मान लो आपका अपना घर है और अस्त व्यस्त है, चीजें बिखरी पड़ी है और आप उसको सफाई नहीं कर रहे हो, मेरे प्यारे मेरा आपसे सवाल है कि यदि आपका खुद का घर, जिस घर में आप रह रहे हो, जिसमें चीज अस्त व्यस्त है, सामान बिखरा पड़ा है, आप यदि स्वयं उसे ठीक नहीं कर रहे हो तो दूसरा कौन करेगा बताओ मुझे। कोई पड़ोसी आकर ये कहेगा कि नामदेव जी आपका घर अस्त व्यस्त है, ठीक नहीं लग रहा है, मैं साफ सफाई कर देता हूं, आप जरा कुर्सी पर बैठ जाओ, तो होगा कहीं ऐसे बताओ आप। यदि वहां नहीं हो सकता है तो इस बिजनेस में भी नहीं हो सकता। यदि आपके बिजनेस को लेकर आप स्वयं सीरियस नहीं हो, आप वचनबद्ध नहीं हो, आप अनुशासित नहीं हो, तो आपके बिजनेस को लेकर कौन आकर काम करेगा बताओ। अगर आप स्वयं अनुशासन में नहीं हो, आप स्वयं काम नहीं करोगे, तो कौन दूसरा आकर आपके सपनों के लिए काम करने वाला है बताओ।
और जानबूझकर हम अपने सपनों का गला घोटना शुरू कर देते हैं, ऊपर से बातें करते, सर बहुत कोशिश कर रहा हूं सर, आज ना सर पूरा दिन कॉलिंग किया। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, रविंद्र जी आप काम करो और काम ना हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा था आप ही की तरह, सर मैंने बहुत कोशिश की, हो नहीं रहा है। अब मेरे गुरुजी तो दुनिया जानते हैं। उन्होंने कहा रविंद्र जी आप काम करो और काम ना हो ही नहीं सकता है। काम इसलिए नहीं हो रहा है कि आप करना ही नहीं चाहते, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। और हमारे अंदर पेशेंस कितना कम है। मैं शुद्ध हिंदी में कहूं तो हमारे अंदर संयम की बहुत कमी है। हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। आपको मैं एक व्यक्ति का नाम बताता हूं, गूगल पर चले जाना आप, होंडा कार जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे, उसके मालिक की स्टोरी सुन लेना आप एक। क्रिस गार्डनर का नाम आपने सुना होगा। प्रतिदिन नया चैलेंज उनके जीवन में आके खड़ा हो जाता, प्रतिदिन। वक्त ऐसा आया कि अपने बेटे को लेकर फुटपाथ पर सोने लगे, कहीं चर्च में जाके सोने लगे, लेकिन अपने ऊपर विश्वास था। चैलेंज ने इस कदर उनके ऊपर आक्रमण किया, एक रात उनके संयम का बांध टूट गया और वो रोने लगे। क्या इतने सारे चैलेंज एक साथ मुझे मिल सकते हैं? लेकिन ठीक है, रो लो आप, आंसू बह जाएंगे दोस्त। पर महान इंसान कभी पीछे कदम नहीं हटाता है। और वही क्रिस गार्डनर इस दुनिया में मल्टा मिलियनेयर के नाम से जाना गया। लिख लो इस नाम को, गूगल पे सर्च कर लेना। और हम छोटे छोटे चैलेंज, सर वो फोन नहीं उठा रहा, अरे कितना बड़ा चैलेंज है, जैसे मानो कि कोई एटम बम गिर गया हो। सर वो मैंने 2 कॉल किए, वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं, मैं कैसे करूं? ये कोई चैलेंज है आप? भाई चैलेंज का भी तो कोई, मैं कहूं आपको, उसकी अपनी भी तो कोई हैसियत होनी चाहिए। बड़े से बड़ा सपना, समंदर में अगर आप उतरे हो तो कागज की नाव काम नहीं करेगी। इस बिजनेस में अगर आप महीने के 2 लाख 3 लाख कमाने का सोच रहे हो तो आपके बहाने काम नहीं करेंगे। सपने बड़े या बहाने बड़े, चैलेंजेस आएंगे क्योंकि काम ही आपने बड़ा चुना है। किसी नदी को क्रॉस करो इतनी मेहनत कहां लगती है, लेकिन दरिया क्रॉस करो तो, समंदर क्रॉस करो तो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। बड़ी चीज हासिल करने के लिए बड़ा सैक्रिफाइस, बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आप भूल क्यों जाते हो बार बार इस बात? और आपकी सफलता की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, दूसरी और किसी की नहीं। कुछ लोगों का एटीट्यूड तो मैं देखता हूं, सर आज ना मैं काम नहीं करूंगा सर, अभी थोड़ा सा क्या है, मैं देखता हूं सर, ये है सर, वो है सर। और कुछ लोग तो बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं सर। अगर आप महीने के 5 लाख कमा रहे हो और मैं आपको 3 लाख के लिए इनवाइट करूं तो आप बोल सकते हो सर मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन पहले ही सब मरे मरा ऐसी अवस्था में है हम लोग, पहले से सब आर्थिक डैमेज है हमारा, इकोनॉमिकल बड़ा बड़ा डैमेज है हमारा। और ऊपर से 25 30 40 50 हजार में हम लोग इतने व्यस्त है कि हमको महीने के 5 लाख कमाने का समय नहीं है। तो मेरे प्यारे, ये बात ऐसी है, समय की नहीं समझ की है। समझ आते ही समय अपने आप आ जाता है। हमें कहाँ समय था? विजय उगले जी को कहाँ समय था? नामदेव बेलदार जी को कहाँ समय था? डॉक्टर स्मिता मैडम, हिरलाल पवार जी को कहाँ समय था? लेकिन उनके पास एक तगड़ा कारण था, एट एनी कॉस्ट करना है बस। कितने भी बाधाएं आए, कितने भी चैलेंज आए, करना है मतलब करना है। हमारे परिवार में कितने उदाहरण है। इस बिजनेस में आने से पहले डॉक्टर विजय उगले वेटरनरी डॉक्टर, ग्रीन हिंदुस्तान के नाम से खुद का अपना शॉप, नहीं किचन मॉड्यूलर, अरे क्या क्या मुझे याद भी नहीं आता, इतना सारा काम करते थे। लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि ये बिजनेस उनको आर्थिक आजादी दे सकता है, समय दे सकता है, सेहत दे सकता है, देश विदेश की यात्रा दे सकता है।
तो उन्होंने तुरंत प्रायोरिटी एक जगह सेट कर ली इस बिजनेस के ऊपर। हमारा जो जीवन बीता जा रहा है लेकिन प्रायोरिटी सेट नहीं होगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी ड्यूटी पे जाएंगे या ड्यूटी पर होंगे, तो आपका नाइट शिफ्ट करना कोई आपको बुरा नहीं लगता, नहीं, दो दो शिफ्ट में काम करना आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन 2 घंटा काम करने का बोलो तो सर वही समय नहीं है सर मेरे पास, वही समय नहीं है सर मेरे पास। कोई बोलता है सर मेरे घर में ये चैलेंज होने के कारण मुझे घर में रुकना जरूरी है। भैया जॉब पे जाते हो? बोला हाँ सर। उधर क्यों चले जाते हो फिर? तो बात समझ की है, समझ की। और जिस दिन आप जिस चीज पर फोकस करोगे वही चीज आपके जीवन में बहुत बड़ी होने वाली है। समस्या तो समस्या, चैलेंज तो चैलेंज, और सफलता तो सफलता। आप फोकस किस बात पर करते हैं? कभी एटीट्यूड हमारा ऐसा होता है, सर मैं सोच के बताऊंगा इस बिजनेस के बारे में। क्यों? अमेरिका से कोई डेलीगेशन आके आपके दरवाजे पे खड़ा है, सर एमवे को मना करो और इधर आ जाओ, हम आपके साथ में 500 करोड़ की डील करेंगे। कुत्ता पूछने वाला है नहीं सर बात। इतना बढ़िया बिजनेस मिला है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ में फ्री में पार्टनरशिप मिली है, और जितने बड़े पैमाने पर हम लोग यूजर क्रिएट करेंगे उतना बड़ा हमारा साम्राज्य बनेगा। याद रखो सभी के सभी, तुरंत लोगों की लिस्ट लेना, उस लिस्ट के ऊपर स्वयं कॉल करना, डेप्थ ड्राइव करना, और उस बंदे को ढूंढना जो आपके बिजनेस में आकर डायमंड बनने की काबिलियत रखता। वाकई में ये बिजनेस डायमंड की तलाश है, डायमंड की तलाश है। और एक चीज याद रखो आप, मिलता वही है जो आप ढूंढते हो। हम डायमंड की खोज में थे, हमें डायमंड लोग मिल गए, और आप मरे मराए की खोज में तो वही मिलेंगे आपको। वो तुरंत बोलेंगे सर मौसी के लड़के की शादी है, क्या करो? आप बोलो मुझे भी ले चल। नहीं सर वो क्या है ना, मेरा बच्चे का एडमिशन यहीं पर, सबूत है दोस्त। कभी हमें भी वक्त नहीं मिला कि हम बच्चे के स्कूल में जाके उनका एडमिशन करवा दे। हमने कहा बेलदार सर आप नासिक में हो तो मैं आ नहीं पा रहा हूँ, आप जाके थोड़ा सा ना बच्चों की फीस भर के वो ले लो आप सर, वो थोड़ा सा कर दो आप उतना। हम हेल्प ले लेते हैं, हम समय का सही ढंग से यूज करना जानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर बच्चे का एग्जाम है। भाई बच्चे का एग्जाम है कि आपका एग्जाम है? नहीं। किसी लोग, एक हमारी टीम में एक व्यक्ति ने कहा सर क्या है ना, वो मेरा मकान खरीदारी का काम चल रहा था ना, उसलिए मैं बड़ा बिजी था। तो सवाल आता है क्या रात के 8 बजे भी वो खरीदारी का काम होता है? 9 बजे भी खरीदारी का काम होता है? आपके बहाने इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि आप आलसी या कामचोर हो, बाकी कुछ नहीं है। आप 5 बजे कोई भी ऑफिस, सरकारी ऑफिस 5-6 बजे बंद हो जाती है, तो 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप दो प्लान नहीं कर सकते क्या? वो आप इसीलिए नहीं करते क्योंकि आप करना चाहते हो, घर में आराम से एसी लगाकर सोना चाहते हो, आप पूरा दिन टाइम पास करना चाहते हो आप, और आप चाहते हो कि हम संसार में सबसे ऊंचाई पर पहुंचे, सफलता के शिखर पर पहुंचे, पूरे भारत में हमारे फॉलोअर्स हो। ऐसे कैसे हो सकता है? एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। मेरा एक मित्र था, मैं बताऊं आपको, वो आर्य चाणक्य की किताब बड़ी पढ़ता था। मैं सोचता था आदमी बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन उसके जीवन को लेकर उसकी नकारात्मक भावनाएं उभर कर बाहर आती थी, और मैं कहता था ये इतनी बढ़िया किताब पढ़ता है लेकिन ये नकारात्मक क्यों है इतना? तो एक बात मुझे समझ में, जो ज्ञान अर्जित कर रहा था ना, वो खाली बात करने के लिए कर रहा था। मैं लोगों पे कैसे पकड़ बना सकता हूं, मैं लोगों को कैसे कम नीचा दिखा सकता हूं, उसके लिए ज्ञान ले रहा था। और आर्य चाणक्य ने कहा है, उनकी किताब में कहा है कि मूर्ख को यदि ज्ञान प्राप्त होता है ना तो उसका इस्तेमाल नहीं करता है, वो खाली उसका वितंडवाद के लिए इस्तेमाल करता है। तो आपका जीवन जो है ना, उसको थोड़ा सा ज्ञान से भरो, लेकिन उस ज्ञान को इस्तेमाल करो। हम बहुत सारे लोग तमाम किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उस किताबों से जो पढ़ते हैं ना उसको इस्तेमाल में नहीं लाते हम लोग। कहने के लिए सुनने के लिए होता है कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। हमारी नींद तो इतनी आती है कि सफलता को कहते कि तुम दबा के भागो, तुम हमको सोने दो। नहीं, अभी कुछ लोग आईपीएल के दीवाने थे, पूरा स्कोर बोर्ड याद है उनको, हर एक बैट्समैन का स्ट्राइक रेट, उनके निजी रन्स कितने हैं सब पता है। 25 तारीख का अकाउंट में कितने हैं सर थोड़ा चैलेंज है, मई का महीना शादी में खर्चा हो गया। मेरे प्यारे 5-10 हजार का एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है ना जीवन में,
तो महीने का बजट बिगड़ जाता है, ऐसे लोग हैं हम। तो इसीलिए जो आपने छोटा सा कुछ अपना अपनी दुनिया बना के रखी ना, थोड़ा सा उसको बाहर निकलो वहां से और एक नई दुनिया को बनाओ जिसके आप बेताज बादशाह हो, पूरी दुनिया जाने आपको, आपके सफलता के चर्चे हो, लोग आपसे मिलना पसंद करें, आपको सुनना पसंद करें, लोग आपसे कहे कि सर आप कैसे चले गए एमराल्ड, सर कैसे चले गए आप डायमंड। आज से कसम खा लो आप, ये आपके जीवन का उत्तरदायित्व आपके हाथ में है। कल आपके बच्चे सवाल पूछेंगे आपसे, आपने भी टाइम में ज्वाइन किया था, क्या हुआ, खुद तो पढ़ाई करते हैं ना, हमको पूछ रहे हो आपको मार्क्स कितने आए, बच्चे पूछेंगे आप। और कल की मीटिंग में मैंने कहा था कि हम बच्चों जितना भी अनुशासन में आ जाए ना तो जीवन काफी बदल जाएगा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो हमसे ज्यादा अनुशासन में है। और हम बोले सर नहीं मेरा बेटा ना बहुत मोबाइल देख रहा है, एक बार अपने आप को भी देख ले। नहीं, हम आईपीएल की मैच देखेंगे, बच्चे को बोले तो अंदर जाके पढ़ाई कर रहे, वो अंदर जाके बहुत बढ़िया पढ़ाई करता है, आपका नाम रोशन करता है। तो जो संस्कार है ना वो करने की नहीं, संस्कार जीने की चीज है। और जिस दिन ये चीज आपके समझ में आ गई, दुनिया की कोई ताकत आपको रोकेगी नहीं। हमने ये इस बिजनेस को मिशन बना के चलना है और इसको 2 साल में खत्म करना है। 2 साल में फाउंडर प्लेटिनम, 3 साल में एमराल्ड, 4-5 साल में डायमंड, बात खत्म। लंबा नहीं खींचना है इसको। हम हमें आदत है कभी कभी करते, कभी कभी, कभी कभी सब अभी मूड आया सर अभी प्लान करते। और कुछ लोग बोलते सर मैंने आज 15 कॉलिंग किया, कोई आ नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। ऐसा होता नहीं कभी। या तो आप झूठ बोल रहे हो, या आपने गलत कॉलिंग किया है, या फिर आपने गलत लोगों को चुना है कॉलिंग के लिए। इस बिजनेस में इंसान सिर्फ और सिर्फ सफल बनता है। जीवन में क्या मिलता है आपको, लाखों की इनकम। सोचो ना, जो काम आप कर रहे हो उस काम से कितनी संभावना है कि आप पति पत्नी विदेश की यात्रा करो, कितनी संभावना है, पूछो एक बार अपने आप से सवाल। अगर आप पति पत्नी बैठे हो तो अपनी धर्म पत्नी का हाथ हाथ में पकड़ कर कहो कि मैं तुझे दुनिया घुमाऊंगा, या फिर कहो मैं ऐसे ही उल्लू बनाऊंगा। ये एकमात्र बिजनेस है जो आप अपनी वाइफ को विदेश की यात्रा करवा सकते हो। कितना बढ़िया लगता है जब हम और कीर्ति जब एरोप्लेन की एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। और कीर्ति कहती है, वो हजारों लोगों के सामने माइक हाथ में लेके कहती है कि थैंक यू आपने इस बिजनेस को किया, थैंक यू आपको। एक आपकी वाइफ आपको थैंक यू कह दे, जीवन की कितनी बड़ी उपलब्धि है। नहीं, वो कहे आपसे कि मेरे जीवन में वो योद्धा है जिसके कारण मेरा जीवन बड़ा खूबसूरत बन गया है। आप मायूस ना हो, आप डरो मत, हिम्मत हारो मत। ये इस बिजनेस की खासियत ये है कि आप कभी भी इसको शुरू कर सकते। और कुछ महिलाएं हैं जो अपने हस्बैंड को कहो कि तेरे को मैं वर्ल्ड टूर कराऊंगी, तो रुक जरा सा, ये संभव है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जीवन में जितनी खुशी विदेश यात्रा करने में मिलती है ना, उतनी खुशी बहुत कम जगह मिलती है। जब आपको 5 स्टार होटल में कमरा दिया जाता है ना, आप जब चले जाते हो ना नॉर्थ पोल वाले कंट्रीज में, तो वहां पे जो ठंड आती है ना, कभी कभी ठंड माइनस में भी होती है, और उस ठंड को आप पति पत्नी हाथ में हाथ लेकर जब एंजॉय करते हो ना, तो जीवन का सही रहस्य समझ में आता है। वरना हमको क्या, अभी अभी मुझे भी पसीना आ रहा है। जीवन ऐसा है हमारा। एसी लेना, एसी चलाना अलग बात है। लोग एसी ले तो लेते लेकिन चला नहीं पाते, क्योंकि लाइट बिल 7,000 आ जाता है। बोला महीना भर जितना ठंडा था तो बिल देख के इतना पसीना आया कि पूरा महीने का पसीना निकल गया। तो जीवन की खुशियां बटोरने का साहस करो, और आप कर सकते हो। और इसीलिए भगवान ने आपको चुना है, बेवजह नहीं हो आप यहाँ पे। आप एक क्रांति के लिए आए हो, आप एक युग निर्माण के लिए आए हो। इस धरती पर इस बिजनेस से बढ़िया कोई अवसर आप और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास नहीं है, जो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट से लाखों की इनकम कमाने का मौका देता, बगैर इन्वेस्टमेंट का। और अपने प्रोफेशन के साथ करो आराम से, मस्त शाम का 2 घंटा लगाकर। लेकिन सर ये चैन है क्या, सर ये कोई स्कीम है क्या, सर ये कोई पिरामिड है क्या, इसी में उलझे रहो मरते दम तक। सर मैंने बहुत किया है, मैं बहुत जानता हूं, मेरे को सब पता है। जिसको सब पता है, मेरे घर में मैंने लिखा है वहां पे, जिसको सब पता है वो कुएं का मेंढक होता है। क्योंकि ये सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। हर पल, हर वक्त नए नॉलेज, नई जानकारी को स्वीकार करो, उसकी तह तक जाओ,
लोग बहुत बार करते क्या है पता है आपको, ओपिनियन के ऊपर जीवन का निर्णय ले लेते हैं। सच्चाई कुछ और होती है और ओपिनियन कुछ और होता है। फैक्ट फैक्ट होता है और ओपिनियन ओपिनियन होता है। हम बिजनेस प्लान दिखा देंगे, वो किसी ऐसे व्यक्ति को जाके पूछ लेगा जिसको इस बिजनेस के बारे में कुछ पता है ही नहीं। यहां पर भी आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया होगा, अरे आज मीटिंग है आ जाओ करके आप, लेकिन वो फिर भी कल बाहर जाके किसी को पूछेगा, और जैसे ही उसने बाहर किसी को पूछा, समझ लो उसका काम तमाम हो गया। क्योंकि बाहर वो लोग हैं जो सब जानते हैं, हम तो भाई इतना सा जानते, इतना सा जानते, और इतना सा जानने से जीवन बदल गया। एकदम सिंपल सा काम है। सबसे पहले अपने घर के नेगेटिव प्रोडक्ट चेंज करो। दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट घर में लाके घर को केमिकल मुक्त करो। जानबूझकर अपने परिवार को बीमारी के दहलीज पर मत लेके जाओ, घर केमिकल मुक्त करो। सबसे पहले बढ़िया पेस्ट यूज करो, बढ़िया साबुन यूज करो, बढ़िया कपड़ा धोने का लिक्विड यूज करो, एसेट, बढ़िया न्यूट्रीलाइट खा के सब सेहतमंद रहो। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग कल्याण में, तो नासिक से आए हम लोग सुबह, तो सब इतना सारा हमारा न्यूट्रीलाइट की टोकरी लेके आए, इतनी सारी टोकरी। अभी इसमें हम सब खाएंगे, सब न्यूट्रीलाइट की टोकरी, इधर ओमेगा है, सब न्यूट्रीलाइट की टोकरी। आपकी टोकरी है क्या इसमें? देखो कितनी सारी टोकरी हम साथ में लेके आए, कुछ बच्चों की भी इसमें। मस्त खाएंगे हम लोग खाना खाने के बाद, तो बीमारी कोसों दूर। हमको बताया नहीं किसी ने कि हमारे शरीर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, पता चला इस बिजनेस में आने के बाद, सो हमने अपने शरीर के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ? अरे हट्टे कट्टे सारे रिजल्ट बहुत एक्सेलेंट आए। चेक भी किया हमने, भाई न्यूट्रीलाइट खा रहे, शरीर किस दिशा में जा रहा है जरा देखे तो सही। तो कोलेस्ट्रॉल से लेके, कैल्शियम से लेके, हीमोग्लोबिन से लेके, किडनी का फंक्शन से लेके, हार्ट फंक्शन से लेके, 2D 3D क्या था सब करके देखा, तो रिजल्ट सब एक्सेलेंट आया। और लोग परेशान है सर क्या, अरे हम घंटों गाड़ी चला देते। कभी कभी कीर्ति मुझे पूछ लेती है, आपका शरीर है या कोई लोहे का बॉडी है आपका, दुखता नहीं क्या कभी? अरे मैंने जो पूछा, उनको बोला जब से न्यूट्रीलाइट आया तब से बीमारी कोसों दूर चली। मैं आप लीडर से भी कहना चाहता हूँ, दबा के न्यूट्रीलाइट का सेवन करो आप, है ना, लोहे सी ताकत आ जाती है आदमी। और बढ़िया प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में कोई डाउट नहीं है। और यही प्रोडक्ट आने वाले समय में $1 ट्रिलियन का बिजनेस होने वाला है। आने वाले समय में ये $1 ट्रिलियन का बिजनेस होने वाला है। आज इसके साथ आप पार्टनरशिप कर लो ना, कोई ऑप्शन नहीं है। आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के 2 तरीके हैं, एक है नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। और जिस दिन आप नेचुरल यूज करोगे, न्यूट्रीलाइट यूज करोगे, तो शरीर भी नेचुरल काम करेगा। और सिंथेटिक की तरफ जाओगे तो यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको पूछ लो कि उसका 101% साइड इफेक्ट है जो आप फार्मास्यूटिकल की दवाइयां खाते। तो अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रीलाइट बहुत बढ़िया खाना है, खाना है। और भारत 140 करोड़ की आबादी वाला है, कितना बड़ा कस्टमर बेस है आपके पास। और इसीलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको आपके विजन के ऊपर काम करना पड़ेगा। आने वाले 10 साल में, आने वाले 20 साल में, आने वाले 50 साल में न्यूट्रीलाइट का कितना बड़ा मार्केट हो सकता है, आप कहां होगे? 1991 में जिस इंसान ने कंप्यूटर की अहमियत को समझ लिया, आज वो इन्फोसिस के नाम से जाने जाते नहीं। तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, अब भी हमारे पास कुछ नहीं है। मौके बहुत है, दुर्भाग्यवश हमारे पास सोच नहीं, समझ नहीं है। इसलिए मैं बड़े दावे के साथ हर बार कहता हूं कि ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आता। दावे के साथ कहता हूं, बार बार कहता हूं, लगातार कहता हूं, क्योंकि मैं आए दिन लोगों से मिलता हूं। कितने आसानी से लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं मिलता। भगवान आपकी परीक्षा लेता है, झकझोर देता है आपको, क्योंकि बड़ी चीज जब वो आपके सामने खड़ा करता है तब आपको घुटनों के बल ला के खड़ा करता है, वो तहस नहस करता है। ये प्रकृति का नियम है। जब भी आप बड़े संकट से घिरे हो तो समझ लो प्रकृति आपके लिए कुछ बड़ा नवनिर्माण कर रही है। आज जहां पर गांव में हमारा बहुत बड़ा घर बन रहा है,
उससे पहले वहां पे जो घर था उसको तोड़ना ही था, क्योंकि उसकी जगह नया घर बनना था। तो आज आपके पास बहुत ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति को नष्ट करना है, क्योंकि नए चीजों ने वहां आकर अपनी जगह बनानी। नव निर्माण के लिए बहुत सारे पुराने निर्माण को तोड़ना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। और के माध्यम से लोगों के जीवन को बदलो, लोगों को अच्छी सेहत दो, लोगों को अच्छी समझ दो, लोगों को अवसर प्रदान करो, जिससे लोग आज पैसे की कमी से जूझ रहे। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, अपना हौसला बुलंद रखो और अपने आप को एक टाइम दो आप कि बस इतने समय में मैं इसको खत्म करूंगा। इसको लंबा मत खींचो आप, हम हैं आपके साथ। मैं एक एक व्यक्ति को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए कि आपने आज एमपी के लिए कुछ नहीं किया। आने वाले 2 साल में आप अपने सभी रिश्तेदार, सभी दोस्त और आपके कलीग्स, उनसे आप कम से कम 5 साल आगे निकल जाओगे, 10 साल आगे निकल जाओगे। 2 साल की मेहनत से जो आपकी उपलब्धि होगी। आज मैं आपको खुशी खुशी बताना चाहूंगा, एक एमराल्ड की इनकम सभी को पता है, एक एमराल्ड की इनकम सभी को पता है। आज मेरे साथ लीडर थे अपने विनोद पवार जी, उन्होंने एक बात हल्के से कह दी और वो भूल गए, लेकिन वो बात मेरे जहन में बैठ गई। एमराल्ड बनते ही इंसान की इनकम 40 लाख हो जाती। संपूर्ण नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी ऐसा टीचर नहीं है नामदेव बेलदार के अलावा जो साल के 40 लाख पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा कमाएगा। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो वाइफ का हाथ पकड़कर विदेश यात्रा लेके जाएगा। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो नामदेव बेलदार की तरह आप में वो विश्वास जगाएगा कि जो आज मेरे पास है कल वो आपके पास हो। सिवाय नामदेव बेलदार के आपको ये विश्वास कोई नहीं देगा। एक टीचर, आज सैकड़ों हजारों टीचर होंगे आज नासिक डिस्ट्रिक्ट। बेलदार जी बता सकते हैं कितने आंकड़े, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति एमराल्ड बनकर आप जैसे हजारों लोगों के जीवन को सीधा सीधा स्पर्श करके अपने आप को साबित कर रहा है। आप भी वो एक हो। हजारों टीचरों से आगे निकल गए। आज उनकी और उनकी पत्नी की लाइफस्टाइल देखकर उनके रिश्तेदार तो सोचते ही हैं और कहते हैं, देखो ना, कल तो कुछ नहीं था इनके पास, लेकिन आज इनके कपड़े देखो, आज इनका रहन सहन देखो, आज इनकी गाड़ी देखो। मैं कहता हूं क्या आज मत देखो, इनका भविष्य देखो। वो दिन दूर नहीं जब नामदेव बेलदार अपने घर के सामने मर्सिडीज लेके आएंगे, BMW लेके आएंगे। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो रास्ता उनको उनके सपनों की परिपूर्ति की तरफ लेके जाता है। और वही बिजनेस आपके हाथ में, वही बिजनेस आपके हाथ में। उगले जी और आए मेरे पास, सर मैंने क्रेटा गाड़ी बुक करने का सोचा है। मैंने कहा बढ़िया है, तो कौन सी? सर वो 15 लाख वाली। मैंने कहा मेरे प्यारे उसमें तो सनरूफ नहीं होता है। सर क्या सनरूफ अभी 15 लाख में बढ़िया है। मैंने कहा जिंदगी कब जीनी है, कब जीनी? अभी बारिश का मौसम आएगा जून के महीने में, बारिश का मौसम आएगा जून के महीने में, बादल छाए होंगे, ठंडी हवा बह रही होगी और आप किसी रास्ते से चल रहे होंगे। गाड़ी की रफ्तार 10 कर दो, हल्के से सनरूफ खोल दो, आप गाड़ी चलाओ और तृप्ति मैडम को कहो कि सनरूफ से बाहर झांक कर जरा नजारा देखो। आप ठंडी हवाएं बह रही है, हाथ फैलाकर उन हवाओं को आगोश में लेने का आप कोशिश कर रहे हो और उगले जी गाड़ी चला रहे हैं। मैंने कहा सर सनरूफ की गाड़ी लेना है आपको, कितना भी पैसा ज्यादा लगे। गए हम वहां पर तो क्रेटा गाड़ी सनरूफ वाली सर 19-20 लाख। तो उसके पड़ोस में अल्केजार खड़ी थी, तो हमने कहा सर 22 लाख वाली अल्केजार ले लेते, और उन्होंने बुक कर ली। वो ये इस बिजनेस में नहीं थे तो यस प्रेसो गाड़ी चला रहे थे 6 लाख, अभी भी है उनके पास। और बिजनेस में सिर्फ 2 साल बिताए तो 22 लाख की गाड़ी चला रहे हैं। और आप कौन सी दिशा में हो, आप कहां पे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर मैं सब जानता हूं। डूब मरो। बच्चे के कपड़े खरीदते हो तो टेंशन, स्कूल की फीस भरते हो तो टेंशन, घर का EMI देते हो तो टेंशन, पूरा जीवन टेंशन से भरा है। तो टेंशन से उभरने का रास्ता आपके जीवन में दस्तक दे चुका है। बस मेहनत करो और सफलता के शिखर पर पहुंचो। कितना अच्छा है, और क्या चाहिए आपको जीवन में?
आदमी अपने आप 25 साल का हो जाता। मेरे गुरुजी कहते मैं तो 16 साल का। आदमी 16 साल का सही में हो जाता है। यहाँ पर न्यूट्रिएंट खाओ, हमेशा तंदुरुस्त रहो, बने रहो, बढ़िया चेहरा चमकता है। नहीं यार, जो न्यूट्रिएंट नहीं खाएगा उसका भी चेहरा देख लो आप। आओ नहीं तो हमारे साथ, हमारे कॉलेज में हमसे मिलो, हमारे कलीग से मिलो, हमसे छोटे से मिलो, हमसे बड़े से मिलो। जब भी आप उन लोगों से मिलोगे तो एक कहीं ना कहीं शिकायत के साथ मिलोगे। इस बिजनेस से बाहर जो भी इंसान है, जब भी आप उस इंसान से मिलोगे तो एक शिकायत के साथ मिलोगे, और इस बिजनेस में जो हमारे लीडर है उनसे मिलोगे तो एक नए विश्वास के साथ मिलोगे। और ये विश्वास आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आज आप यहां पर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो तो आपके अंदर विश्वास कुट कुट कर भरा जाएगा, और जैसे आप कल बाहर किसी से मिलोगे तो उस विश्वास को फुर्र होते देरने लगती है। अपने आप को संभालो, अपने आप को सहेजो, अपने आप को बचा के रखो, अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप पर मेहनत करो, अपने आप को बड़ी सफलता के लिए तैयार करो, क्योंकि आप कर सकते। तमाम ऐसे लोग हैं संसार में जो आज सफलता के शिखर पर है, लेकिन कल कुछ वक्त पहले उनके पास कुछ नहीं था। आपको क्या लगता है, कुछ लोग भाग्य लेकर आते हैं? क्या लगता है आप कि भाई जीवन की तमाम खुशियां आप लुटो, 5,000 करोड़ का महल आप ही बनाओ, खुद की हवाई जहाज लेके, चार्टर प्लेन लेके आप घूमो, बाकी ये लोग तो सब मरेंगे बेचारे, 15-20 हजार की नौकरी करके पाप करके आए? ऐसा है क्या कुछ जीवन? नहीं। आप बताओ ऐसा होगा तो। क्या कुछ लोग भाग्य लिख कर आते हैं क्या, ये हवाई जहाज में सफर करेंगे, और आप लो भाग्य लिखा के आए हो क्या, हवाई जहाज को हम नीचे से सिर्फ देखते रहेंगे? ये सर सोच का सब परिणाम है। आप जो सोच रहे हो वही आपका जीवन है, और आपके जीवन के रचयिता आप हो, दूसरा कोई और नहीं है। जो सोचोगे वही पाओगे। तो सोचो कैसा, 2 साल में मैं प्लैटिनम बनूंगा, 3 साल में एमराल्ड बनूंगा, 5 साल में डायमंड बनूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। बात तो करो अपने आप से। लेकिन हम डरते, सर फोन कॉल, सर वो मत बोलो सर, मैं कैसे कॉल करूं सर, आप मेरे लिए कॉल कर दो ना। ये अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप कभी डायमंड नहीं जाओगे, क्योंकि जो काम आपको करना है वो करना ही है। मैं बताऊं आपको, जिंदगी अपने बलबूते पर खड़ी होती है दोस्त, जनाजे औरों के कंधे पर निकलते हैं। जिंदगी अपने बलबूते पर खड़ी होती है। अगर आप किसी का सहारा लो, बार बार लो और आदत बना लो। एक मूवी में नाना पाटेकर ने कहा है कि इंसान अगर किसी के मदद का मोहताज हो जाता है ना, तो जिंदगी भर गिड़गिड़ाता है। 2 हाथ दिए भगवान ने, उठाओ पत्थर और तोड़ दो बुढ़िया का सर, बिजली का बल्ब समझ। आप लोगों से भी देखा क्रांति और मूवी का डायलॉग है। इंसान अगर किसी की मदद का मोहताज हो जाता है तो जिंदगी भर गिड़गिड़ाता है। अपने आप पर विश्वास करो, आप भी कुदरत का नायाब वो करिश्मा हो जो आपको बनाने के बाद आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं बनाया है। नेवर। आपके जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आप अपने आप में महान हो, आप डरते हो, आपकी महानता को आप पहचानते नहीं, अपने अंदर आप विश्वास की कमी महसूस करते हो। उठो, और जो चीजें आपको रोक रहे हैं उसको पैरों तले रौंद कर आगे निकलो। थोड़ा सा सपना देखो। आज मैं गांव जाता हूं और बनते हुए महल को देखता हूं, खुशी से सराबोर हो जाता हूं कि 2015 में अगर इस बिजनेस को करने का निर्णय मैं नहीं लेता तो इस गांव में मेरा ये महल कभी नहीं बनता, कभी नहीं बनता। इस बिजनेस को करने का निर्णय मैं नहीं लेता तो मेरे पत्नी के साथ देश विदेश की यात्रा कभी नहीं करता, कभी नहीं, नेवर। और जिस बिजनेस ने हमारे जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया है, वो आपके जीवन में दस्तक दे चुका है। हमने बाहें खोलकर उसका स्वागत किया। आप नौटंकी तो नहीं कर रहे, आप बहाने तो नहीं बना रहे, आप आलसी तो नहीं बन रहे हो, आप कामचोर तो नहीं बन रहे हो, और जो बनोगे आपको वही मिलेगा। कुछ लोग मेरी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, सर मैं आज के बाद देखना अब मैं किताब पढ़ना शुरू करूंगा, और 2 दिन किताब की फोटो भेजेंगे, तीसरे दिन ढूंढते रहो उनको। हमने किसी से कहा पर डे बेस कॉलिंग करो, तो कुछ लोगों ने कॉलिंग के 1-2 दिन हमको फोटो भेजे,
तीसरे दिन ना वो ना उनका मैसेज दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। एक बार संकल्पित तो हो जाओ। आप अगर अपने कही हुए बातों के ऊपर अगर आप टिके नहीं हो तो आपकी बात सुनकर कौन आगे आने वाला है। अगर आप अपने साथ मजबूती से नहीं खड़े हो तो आपके साथ कौन खड़ा होने। अगर आप अपनी बातों के ऊपर खड़े नहीं उतरते हो तो आपकी बातें किसी का जीवन कैसे बदल सकती। एक विश्वास अपने ऊपर करो। और गुरुजी ने कहा है कि अपने पर दया नहीं करना है, अपने आप को तपाना है, तब से राजपाट मिलेगा। लोहा तपेगा तो किसी औजार में परिवर्तित होगा, सोना तपेगा तो किसी आभूषण में परिवर्तित होगा, इंसान तपेगा तो किसी क्रांति का जन्म होगा, इंसान तपेगा तो एक नया आयाम लिखा जाएगा, एक नया युग का निर्माण होगा। क्योंकि जब जब इंसान तपा है उसने इस धरती के ऊपर एक क्रांति लेके आया है। मैं इसे आपको बहुत सारे उदाहरण गिना सकता हूं। जो तपे हैं उन्होंने संसार में इतिहास लिखा है। हम तपने से मना करते हैं इसलिए हम कभी आभूषण नहीं बनते, हम तपने से मना करते इसलिए जीवन में कभी सफल नहीं बनते। दोस्त, हमारी सफलता सिर्फ हमारे सैक्रिफाइस से आती है। तो इस सेशन का इतना ही मतलब है कि आप उठो, एक नए संघर्ष की शुरुआत करो, 2 साल का प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, लोगों की लिस्ट निकालो, अपने अपलाइन के साथ बैठकर कॉलिंग के सारे डेमोज सीख लो, डेमोज करो, डमी कॉल करो, कॉल में महारत हासिल करो। एक बात मैं पति की आपको बता देता हूं, जो चीज आपके सफलता के बीच में आ रही है ना, सबसे पहले उसी के ऊपर प्रहार। आपके शरीर में एक प्रकृति का नियम है, जो दुखता है इंसान वहीं पे उंगली रखता है। देखा है आपने, जो दुखता है इंसान वहीं पे उंगली रखता है। जो चीज आपको नहीं आती है उसी के ऊपर उंगली रखो। आपको पता है, अगर आपके स्किन पर मुहासे आते तो इंसान उसको फोड़ने का प्रयास करता है, कुछ लग जाता है तो इंसान उसको बार बार ऐसे टच करता है, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, और फिर वो सेप्टिक हो जाता है, वो बढ़ जाता है। समझ रहे हो आप, जिस चीज पर फोकस करते हो ना वो बढ़ जाती है। कॉलिंग नहीं आ रही है तो उसके ऊपर फोकस करो, वो बढ़ जाएगी। प्लांट डेमो नहीं हो रहे उसके ऊपर फोकस करो, वो भी ज्यादा हो जाए। प्रकृति का नियम है ये। जो चीज आपको रोक रही है सबसे पहले उसके ऊपर प्रहार करो, उसके ऊपर काम करो, उसमें महारत हासिल करो, क्योंकि आप आने वाले वक्त में हजारों लाखों लोगों का नेतृत्व करने वाले। आने वाले वक्त में आप एक योद्धा कहलाने वाले हो। आने वाले वक्त में आपके कारण हजारों लाखों लोगों का जीवन बदलने वाला है। अपने आप को बदलो, काबिल बनाओ अपने आप में वो ताकत है जो इस सृष्टि को नया रूप दे सकता है। ये जो हम कुछ कहते हैं ना, धर्म के अनुसार के बड़े बड़े अवतार आके गए, वो हमारे तरह पुरुष थे लेकिन उनका कर्म इतना महान था। सिंपल सी बात बता के मैं आपको खत्म करूं, इस संसार में जो भी होता है ना वो हमारे अच्छे के लिए होता है। ये मुझे आपको नए से बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप दिन भर जो भी क्रियाएं कर रहे हो ना, और जो भी परिणाम आपके पास आ रहे हैं ना, वो अच्छे के लिए आ रहे हैं। अच्छे बुरे की परख करो, कौन अच्छा है कौन सच्चा है। संगत से गुण आत है, गुरु जी कहते हैं, और संगत से गुण जात। आपकी प्रॉपर मेंटरशिप, आपकी डाउनलाइन किस दिशा में जा रही है, आपके टीम में किस तरह का एजुकेशन मिल रहा है, किस तरह की किताबें पढ़ी जा रही है, क्या किताबों पर बातें होती है कि नहीं होती है। सजग रहो, जागृत रहो, क्योंकि इसके भयावह परिणाम अगर आपको भुगतने पड़े तो आप बिजनेस में सफल नहीं बन पाओ। इसलिए सचेत रहो, किताबें पढ़ो। उस इंसान से कभी सलाह मत लो जो ज्यादा बुराइयां करता है। उस इंसान को साथ में कभी मत रखो जो बार बार आपको किसी के बारे में बुरा या गलत बताता है। आप अपने माइंड को बचा के रखो सभी नकारात्मक चीजों से। किताबों की संगत करो, सीढ़ी की संगत करो, लगातार अपने आप पर काम करो, क्योंकि आप ही हो आपके संसार को नया रूप देने वाले। सिवाय आपके किसी और की जिम्मेदारी नहीं है जो आपको अरबपति करोड़पति बनाए। यह आपकी जिम्मेदारी। उठो, शस्त्र उठाओ, संघर्ष की शुरुआत करो। आप इस संसार में तहलका मचाने के लिए आए हो, आप इस संसार में नए युग का निर्माण करने के लिए आए हो, आप इस संसार में हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदलने के लिए आए हो।
लेकिन आपको संकल्पित होकर काम करना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। आपकी उम्र, आपका एजुकेशन, आपका कोई भी जहां आप रहते हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे क्या आग जल रही है क्या, यहाँ पे कोई आग जल रही है क्या, ये मायने रखता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो इंसान जाग जाता है ना, उससे असफलता, दुख कोसों दूर भाग जाता है। आप ही आपके जीवन के रचयिता हो। हम हर पल हर लम्हा आपके साथ, एक एक व्यक्ति से विश्वास दिलाना चाहूंगा, आप हमारे साथ हो तो आप डायमंड हो। तो आप हमारे साथ रहो, खुद के साथ रहो, एसोसिएशन के साथ रहो, किताबों के साथ रहो, सीढ़ी के साथ रहो। आप अपने जीवन को बदलोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी। लगातार अपने ऊपर काम करते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है मैं आपसे इस तरह की बातें कर, नए चैप्टर के साथ मैं वापस से आऊंगा। हर शुक्रवार रात 10 बजे हम लगातार इसके ऊपर बात करेंगे, नए नए चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, नई नई चीजों के ऊपर बात करेंगे। आप संकल्पित होकर कल से, अभी से, इस महीना इतना बड़ा काम करना है। सभी ने तुरंत जाके ऑफर उठा लेनी है, तुरंत इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी के साथ जाकर, क्योंकि आपको वो मिलने वाला है जिसका आप सपना देख रहे हो। लेकिन आपसे वो सब कुछ लेने वाला है जो आज आप चुकाने से मना कर। प्रकृति का नियम है, पहले देना पड़ता है, पहले चुकाना पड़ता है, फिर आपको मिलेगा। दे क्या रहे हो? और आखिर में मेरी एक फेमस टैगलाइन मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ दांव पे लगाओगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दांव पे लगाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और जिस दिन सब कुछ दांव पे लगाओगे ना तो सब कुछ मिलेगा। सब कुछ चाहते हो तो सब कुछ दांव पे लगाना सीख लो आप, क्योंकि आप इस संसार को नई दिशा देने वाले। हम हर पल हर लम्हा आप लोगों के साथ। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कि मैं लगातार बात करता रहूं, लेकिन 50 मिनट बहुत है, 50 मिनट काफी है। इस 50 मिनट में मुझे जो आप लोगों से बात करनी थी सो मैंने आप लोगों के सामने रखा, और मुझे पता भी नहीं चला ये 50 मिनट कहाँ और कैसे चले गए। दोस्त, इस मौके को छोड़ना नहीं है। इससे ज्यादा भगवान आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए ऊपर वाले ने जो करना था वो कर दिया, ये बिजनेस आपके जीवन में भेज दिया है। अब लड़ाई आपकी है, अब संघर्ष आपका है, और उस संघर्ष में हम हर पल हर लम्हा आप लोगों के साथ है। तो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं इस वक्त मेरे वाणी को विराम देते हुए मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा नामदेव बेलदार जी को। बेलदार जी, ओवर टू यू। वाह, थैंक यू दोस्तों। तालियां हो सकती है, सब हम जोर से तालियां बजाएंगे इस सेशन के लिए, जिसकी हम राह देख रहे थे, और हमें ये आगाज हो चुका है। आने वाले समय में हमारी सफलता की दिशा में हर शुक्रवार 10 बजे एक एक शब्द, एक एक वाणी, एक एक वर्ड, एक एक वाक्य हमारा जीवन बदलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सोच कहाँ रहे हो, कि आपको जाना कहाँ है। और आज हमें ये सोच मिल गई है इस सेशन से कि मुझे भाई जाना कहाँ है, मेरी तलाश क्या है। डायमंडशिप की तलाश, सफलता की तलाश। और दूसरा दोस्तों, एक बात आपने सुनी होगी, इस चीज को खाली सुनना नहीं है हम इन चीजों को सबको अंदर उतारना है, वास्तव को स्वीकार करना है हमें, और निर्णय लेना है सफलता की दिशा में गढ़। हम कहाँ है और हम कहाँ जाना चाहते हैं, इस चीज को दिमाग में ठान लेना है, पूरा माइंडसेट बना लेना है। और जो आने वाले आह्वान है उसको हमें स्वीकार करना है हमारी सफलता के लिए। और दोस्तों, इन सब चीजों के जिम्मेदार हम हैं कि हमारी सोच क्या है, इसके जिम्मेदार भी हम हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हमारा विजन क्या है, इसके भी जिम्मेदार हम हैं। तो दोस्तों, इसको हम मिशन बना लेते हैं, और इस एटीट्यूड सेशन को, जो हमें सफलता की दिशा में लेके जा रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा हम प्रमोट करेंगे, इसका इंतजार करेंगे बेसब्री से, और जितना हमें प्रमोट कर सके, क्योंकि ये जिंदगी बदलने वाला सेशन है। और जिन जिन लोगों को आप इसको प्रमोट करोगे उसकी जिंदगी में बदलाव होगा। ये खाली बिजनेस नहीं देगा उसको, ये पूरा जीवन जीने का तरीका सिखाएगा इस सेशन। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। आपने नोट्स निकाले होंगे, उसके ऊपर मंथन कीजिए, आज की सीखी गई चीजों के ऊपर सोचिए, उसको बार बार अप्लाई करेंगे हम हमारी सफलता के लिए, इसको इस्तेमाल करेंगे, इन चीजों को हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम सब एमवे की दुनिया में इतिहास लिखेंगे, और हमारे पूरे परिवार का, हमारे गुरुजी का, हमारी पूरी टीम का नाम हम दुनिया में रोशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। थैंक यू। अब इस सेशन को हम आज यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ओके।